आज हम जिन घने जंगलों में खड़े हैं, हो सकता है कि 20, 25 और 50 सालों के बाद यहाँ पे ये बड़े बड़े झाड़ नहीं रहे, ये जो हरियाली है इस प्रकार की हरियाली नहीं रहे और इसकी जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें बन जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये जो पेड़ है वो हमारे मित्र है, लेकिन बड़े होकर हमने इन्हें अपना मित्र नहीं, केवल एक लकड़ी समझ लिया है, जबकि सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। ये जो पेड़ है वो हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये बादलों को रोकते हैं, ये बारिश का संतुलन बनाए रखते हैं, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये जमीन के अंदर पानी को पहुंचाते हैं और गर्मी को कम करते हैं। इसके अलावा ये लाखों जीव जंतुओं का आश्रय है, अपना घर है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश कम होने लगेगी, खेत सूख जाएंगे, नदियां सिकुड़ने लगेगी और जमीन का जो जल स्तर है वो नीचे पहुंच जाएगा और गर्मी रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जिस हवा में आज हम बिना सोचे सांस ले रहे हैं, बिना पैसे की सांस ले रहे हैं, वो हवा आने वाले समय में बहुत कीमती हो जाएगी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे महंगी चीज बन जाएगी। और इतिहास गवाह है, राजस्थान का खेड़जली गांव 1730 में जब कुछ लोग हरे भरे जंगल को काटने के लिए पहुंचे, तब अमृता देवी बिश्नोई जो पेड़ों से लिपट गई और उन्होंने एक नारा दिया कि सिर साटे को रोक है फिर भी सस्तो जान। मतलब सिर कट जाए लेकिन पेड़ बचे रहे फिर भी ये सस्ता सौदा है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि इन्हीं शब्दों के साथ 363 लोगों ने अपने प्राण गंवाकर इसे सत्य साबित कर दिया। उसके बाद 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में चिपको आंदोलन हुआ, जहां कई महिलाओं ने पेड़ों को गले से लगा लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पेड़ बचे रहेंगे तो हमारा गांव बचा रहेगा। लेकिन आज हम विकास की बात करते हैं, विकास होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो हमारी हवा छीन ले, जो हमारा पानी छीन ले, जो हमारी मिट्टी को छीन ले और जो हमारे बच्चों का भविष्य को छीन ले, क्योंकि उसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। याद रखिए, यदि आज एक पेड़ कटता है तो सिर पे एक तना नहीं गिरता, बल्कि किसी पशु पक्षी का आश्रय गिरता है। धरती का पानी कम होता है, गर्मी बढ़ती है और हमारे बच्चों के भविष्य से एक सांस कम होती है। इसीलिए सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए कैसी धरती को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें इसलिए याद नहीं करेगी कि हमने उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें बनाई है, बल्कि इसलिए याद करेगी कि हमने उनके हिस्से की हवा भी बेच दी। इसीलिए जल बचाइए, वन बचाइए और आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचाइए। जय हिंद।